So, here is psychologist Reba Sarwar. So, today we have a topic about eating disorder. So, firstly we discuss about the what is eating disorder. Eating disorder जो है वो एक behavioral condition है जो characterize करता है by the severe and persistent disturbance of behavior, eating behavior में, जिसमें distressing thoughts और emotions आ जाते हैं जो कि affect करते हैं हमारी condition को on the physical level, on the psychological level and on the social functions. ठीक है, ये इसमें और different इसकी types हैं जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे. इसके effects of the eating disorder जो है वो मिलियंस ऑफ सेवरल पीपल्स में है, विमेंस में बिटवीन 12 से 35 साल की एज में जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर एंड मैनी मोर. So now we are discussing the types one by one. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, being eating disorder, other specified feeding and eating disorder, avoidant restrictive food intake disorder, and pica and rumination. सो वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन. एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक ऐसी सेल्फ स्टार्वेशन है या वेट लॉस करने के लिए जो है वो हाईली हाईएस्ट मोर्टेलिटी ऑफ साइकाट्रिक डायग्नोसिस है, जिसमें अपॉइड यूज डिसऑर्डर होता है, जिसमें सीरियस कंडीशन हो जाती है. बीएमआई इंडेक्स को कम करने के लिए जो है वो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए खुद को स्टार्वेशन रखना, खुद को भूखा रखना हर हाल में. रिस्ट्रिक्टिव टाइप आ जाना, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल जो है वेट लॉस के लिए डाइटिंग, फास्टिंग, एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्सरसाइज का यूज़ करता है. उसके बाद जो है ईटिंग बीइंग ईटिंग पर्जिंग टाइप, इसमें जो है वो इंटरमीडिएट बीइंग ईटिंग एंड पर्जिंग बिहेवियर शो करवाना, इंगेज ना करना फूड के साथ. नेक्स्ट इज द इसके सिम्टम्स क्या हैं. इसके सिम्टम्स एनोरेक्सिया नर्वोसा के सिम्टम्स जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड सीज हो सकते हैं. इसमें डेजीनेस, फटीग आ सकती है, ब्रिटल हेयर, नेल्स और बालों का गिरना, नेल्स का टूटना. फिर उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस आना, यानी कि सर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करना, मसल वीकनेस हो जाना, हार्ट बर्न होना, स्वेयर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और फुलनेस ऑफ मील्स का इशू आ जाना. उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर्स का बढ़ जाना. एक्सरसाइज जब बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे ऑस्टियोपेनियन एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन्स में बनना बंद हो जाते हैं, जिससे हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं. डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और पुअर कंसंट्रेशन और फटीग हो जाना, ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी पर्सन में शो हो सकती हैं. नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट. एनोरेक्सिया नर्वोसा का ट्रीटमेंट में जो है वो हेल्प किया जाता है किसी भी पर्सन को नॉर्मलाइज करने पे, उसके ईटिंग एंड वेट कंट्रोल बिहेवियर को लेकर रिस्टोर किया जाता है. उसको मेडिकल एवोल्यूशन के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें साइकाट्रिक मेडिकल कंडीशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट प्लान देते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के साथ न्यूट्रिशनल प्लान्स के जरिए उस पर्सन को खाना भी खिलाया जाता है और उसके वेट लॉस करने में या वेट को मेंटेन रखने में भी उसकी हेल्प की जाती है, ताकि वो इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को नोट कर सके कि भाई मेरा मील भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और जो है मेरा वेट अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी मैं मेंटेन रख सकती हूँ. उसके बाद बिलूमिया नार्वोसा. बिलूमिया नार्वोसा जो है वो एक ऐसा टिपिकल अल्टरनेट डाइटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें लो कैलोरीज का फूड यानी सेफ फूड का यूज़ करना. सम टाइम लो कैलोरीज भी हमारी बॉडी को जो है वो बिटरली इफेक्ट करती हैं, तो हमें इसके ऊपर भी जो है वो काम करना पड़ता है कि ये चीज़ ना आए. कंज्यूम्ड रैपिडली बाय फुलनेस ऑफ नोजिया, डिस्कम्फर्ट, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो बिलूमिया नार्वोसा में शो होते हैं. सिम्टम्स ऑफ बिलूमिया नार्वोसा, इसमें फ्रीक्वेंट ट्रिप्स ऑफ बाथरूम, बार बार वॉशरूम का जाना, और उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ डिसअपेयरिंग अनएक्सप्लेन्ड रैपर्स एंड फूड कंटेनर्स का यूज़. फिर उसके बाद क्रॉनिक सोर ऑफ थ्रॉट, स्वेलिंग और सिलेवरी ग्लैंड्स में इश्यूज आ जाना, डेंटल डिके रिजल्टिंग होना और गैस्ट्रोफिजिनल रिफ्लेक्स होना यानी हार्ट बर्न होना. फिर रिकरेंट अनएक्सप्लेन डायरिया होना, मिस यूज़ ऑफ डायरेशन, वाटर पिल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो बॉडी को जो है वो काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं. डिहाइड्रेशन हो जाना. अब बिलूमिया नार्वोसा की जो है वो ट्रीटमेंट है कि उसके थेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है. किसी पर्सन को जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस के जरिए उसको पेशेंट को नॉर्मलाइज किया जाता है ईटिंग बिहेवियर में, मैनेज करने में, उसके थॉट्स और फीलिंग्स को जो है वो परपेचुएट किया जाता है. उसके एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करवाया जाता है ताकि उसके अंदर से जो अर्जेस है ना वो डिक्रीज हो जाए. और उसके फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं ताकि केयर गिवर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ताकि वो अपने पर्सन के ऊपर नज़र रख सकें. ठीक है. सेकेंड हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर. बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर पर्सन जो है वो अपने कंफर्ट लेवल से ज़्यादा खाता है.
अगर उसको परेशानी है, टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस है उसकी लाइफ में, तो वो नहीं देखता कि उसके साथ क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा खाना, ना बहुत कम खाना बॉडी के लिए सही है, ना बहुत ज़्यादा खाना। और वो एक्सेसिव वे में उसका बिहेवियर हो जाता है। वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो फास्टिंग नहीं करता, वो उसके अंदर खाना वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। तो हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस उस पर्सन को हो सकती है। इसके अब आगे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसमें ईटिंग मोर रैपिडली देन नॉर्मल, ईटिंग अनटिल अनकम्फर्टेबली फुल होने के बावजूद भी खाना, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का यूज़ करना, फीलिंग हंगरी, और भूख भी नहीं लगी लेकिन फिर भी खाना है, ईटिंग अलोन बिकॉज फीलिंग एम्बेरस, अलग खाना ताकि कोई देख ना सके, एम्बेरसमेंट ना फील हो। फिर ये चीज़ें डिप्रेशन को लीड करती हैं, गिल्ट को लीड करती है किसी भी पर्सन के अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर का, उसमें ना जो वो बुलिमिया नार्वोसा में इफेक्टिव ट्रीटमेंट आता है, जिसमें जो है वो ग्रुप बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी होती है, जिसके अंदर बीइंग ईटिंग इंटरपर्सनल थेरेपी आ सकती है, सेवरल एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हो सकती हैं जिनका यूज़ करवाया जाता है किसी भी पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ जो है सब स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके अंदर किसी भी पर्सन को जो है वो डायग्नोस किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ ईटिंग बिहेवियर और डिस्ट्रेस इम्पेयर फैमिली सोशल वर्क फंक्शंस के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। इसके अंदर फ्रीक्वेंट बिहेवियर होता है डायग्नोस्टिक, जिसमें पर्सन अपने वेट क्राइटेरिया को लेकर जो है वो एनोरेक्सिया नार्वोसा से मेट नहीं करता, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसमें एटिपिकल एनोरेक्सिया नार्वोसा होता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो है लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ वेट के लिए वो प्री ऑक्यूपेशंस करता है, फूड इनटेक नहीं करता बीएमआई को कम करने के लिए। दूसरी एवरेज अबव चली जाती है अंडर वेट में। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है अवॉइडेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो है वो रिसेंटली डिफाइन किया गया कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो इन्वॉल्व डिस्टर्बेंस है जिसमें परसिस्टेंट फेलियर होता है, यानी कि न्यूट्रिशनल फीड्स की जो है वो एक्सट्रीम पिकिंग ईटिंग जो है वो अवॉइड करना, लो एपिटाइट एंड लेक ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग फूड, खाना ना खाना, उसे अवॉइड करना। वो सम टाइम ऑफ सम इसमें करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कुछ लोगों को टेक्सचर, अपीयरेंस, स्मेल, कलर, इन चीज़ों ये चीज़ें पसंद नहीं आती खाने के मामले में, तो उनको अवॉइड करना। उसके बाद ये चीज़ें एंजाइटी कंसर्न की वजह से हो सकती हैं। एंजाइटी किसी पर्सन को है तो उसको ईटिंग डिसऑर्डर ये वाला हो सकता है, नोजिया करना, नोजिया हो जाना, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें शो हो सकती हैं। अब अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर का जो इनटेक है वो अवॉइड करता है टोटली टाइप ऑफ फूड। ये ज़्यादातर बच्चों में शो करवाया जाता है बिकॉज इसके अंदर जो है वो बच्चे खाना पीना ज़्यादा छोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पीका। पीका एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर रेपिटेडली ईटिंग होता है नॉट फूड को, जो चीज़ें खाने वाली नहीं है, जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं या प्लास्टिक खा लेते हैं या कोई चॉक खा लेना, सोप ईट करना, पेपर खाना, तो और प्लास्टिक चबाना या चारकोल कोल को चबाना, ये कुछ बच्चों में भी और कुछ बड़ों में भी ये चीज़ें जो है वो जब बच्चे होते हैं तब उनके अंदर होती है और ऐसा ऐसा एडल्ट लाइफ में आते आते वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये नॉन फूड चीज़ों को खाना जो है इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, इसका ट्रीटमेंट भी जो उसके अंदर बिहेवियरल और इंटरवेंशन चेंजेस लाकर किया जाता है। उसके बाद रेमिनेशन डिसऑर्डर। रेमिनेशन डिसऑर्डर यानी कि चबाए हुए खाने को मुंह से बाहर निकालना और उसको फिर दोबारा चबाना, ये कुछ बच्चों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। रैपिडेडली एटलीस्ट 1 मंथ पीरियड में ये चीज़ पता चल जाती है। इसमें गैस्ट्रोनोरियल मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी जो है वो किया जाता है विद द बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उस पर्सन को उसकी बिहेवियर के बारे में अलर्टेशंस दी जा सके कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, आपको फूड इस तरह नहीं इस तरह इनटेक करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे खाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस ट्रीटमेंट में की जाती हैं। थैंक यू सो मच।